दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आपने मेरे मायके की कमी महसूस नहीं होने दी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सगुन ओ सगुन बेटा, सुबह के 10 बजने को आए, अभी तक सो रही हो। कुछ ही महीनों में तेरी शादी होने वाली है, वहाँ भी ऐसी सोगी क्या? कप में चाय डालते हुए रोहिणी ने अपनी बेटी सगुन को उठाते हुए कहा, क्या माँ फिर से शुरू हो गई? अभी यहीं हूँ, जब तक हूँ तब तक तो चैन से सोने दो, जब देखो तब एक ही राग गलावती रहती हो। ससुराल में क्या करोगी माँ? अब मुझे उठना मत। सिड़सिड़ाती हुई सगुनी अपनी माँ पर बरस पड़ी और फिर से सो गई। रोहिणी ने अपने पति रंजन से कहा, आप कुछ कहते क्यों नहीं? ऐसी बसपंसा करती रही तो कैसे संभालेगी अपना ससुराल? तुम चिंता क्यों करती हो सगुन की माँ? ऐसा कुछ नहीं होगा तो सब संभालेगी अपनी बेटियां। बड़े आत्मविश्वास से रंजन रोहिणी से कह ही रहे थे कि सगुन की दादी घर के पूजा वाले कमरे से बड़बड़ाने लगी। मैं न कहती थी बेटी जाति इतना सर पर मत बिठाओ, लेकिन इस बुढ़िया की भला सुनेगा कौन? सब ससुराल में उलाहना मिलेगी तब अकल ठिकाने आएगी। बेटी बहुरिया रोहिणी और रंजन की शादी के 5 साल तक उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। अपनी सास के ताने सुन सुनकर अकेली बैठकर रोहिणी रो लेती थी, लेकिन रंजन को कुछ भी नहीं बताती थी ताकि कहीं उनका दिल ना टूट जाए। रंजन को भी समझ में आता था, लेकिन वो अपनी माँ को कुछ बोल नहीं सकते थे। रंजन हमेशा अपनी पत्नी रोहिणी का साथ देते और समझाते हुए कहते कि अरे भगवान भगवान के घर देर अंधेर नहीं। 4 सालों बाद उनकी जिंदगी में शगुन आई। फूलों की तरह उन्होंने शगुन की परवरिश की थी। हर एक लड़की की शादी करनी पड़ती और ससुरालों से जाना ही पड़ता। इस सत्य से शगुन और उसके माता पिता अनजान तो नहीं थे। उन्होंने शगुन के लिए अच्छे घरों के रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिया था। एक दिन शगुन के अपने घर में कहा कि वो अपने कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के शिवा से प्यार करती हैं और उसी से शादी करेगी। उसने कहा कि शिवा का और उसका कैंप सिलेक्शन हो गया, अच्छी कंपनी, पैकेज भी अच्छा है। शादी के बाद वो भी नौकरी ज्वाइन कर लेगी। शगुन की बातें सुनकर उसकी दादी ने कहा, कौन है वो, कहाँ रहता है, किस बिरादरी का है? ढेर सारे सवालों की बौछार शगुन पर कर दिए। है भगवान, क्या जमाना आ गया, आजकल की लड़कियां अपना मर्द खुद सुन लेती हैं। हमारे जमाने में तो एक दूसरे को देखे बिना ही शादी हो जाती थी, फिर कहीं देख पाते थे अपने मर्द को। माँ अब बस भी करो, रंजन ने कहा। राम राम कलयुग है भाई, कहकर शगुन की दादी पूजा वाले कमरे में चली गई। दोनों परिवारों की सहमति से शिवा और शगुन का विवाह संपन्न हो गया। शगुन के ससुराल में शगुन को मिलाकर 4 लोग ही रहते थे। एक बड़ी ननद थी जिसकी शादी हो गई थी। शादी के समय घर भीड़ भाड़ से भरा था, लेकिन शादी के दूसरे दिन सभी रिश्तेदार चले गए थे। केवल शिवा की बुआ जी को छोड़कर शगुन बहुत जिम्मेदारी से वहां रह रही थी। वह कोशिश भी करती थी कि उसकी वजह से किसी का दिल ना दुखे। शिवा ने एक दिन फिल्म की टिकट बुक की और सुकून के साथ फिल्म देखने चला गया। खाना खाकर आते आते काफी देर होगी। देर होने की वजह से वह सीधे अपने कमरे में जाकर सो गए। रात देर होने की वजह से शगुन भी सुबह देर तक सो रही। तभी उसकी सास ने जाकर उसे उठाया और कहा, बहू उठ जा, सुबह हो गई है। अपनी आदत के अनुसार शगुन ने कहा, माँ थोड़ी देर और बस 10 मिनट और सोने दो। कहती वह सोकर उठ गई और सीधे फ्रेश होने चली गई। तभी बुआ जी ने उसकी आवाज सुन ली और शगुन की सास से कहा, बहू शगुन इसे शायद अपना मायका समझ रही, इसलिए जो मन करता वह करती और तुम भी हाँ में हाँ मिलाती हो। शगुन की सास ने कहा, जी क्यों नाराज होती है, बच्ची है बबी, सीख लेगी, समय दीजिए, समझ जाएगी अपनी जिम्मेदारी। बुआ जी ने अपने भय सिकोड़ते हुए कहा, भाभी शगुन को समझा दो कि ये उसका मायका नहीं है, जितना जल्दी समझ जाएगी उतना अच्छा है। हाँ, और तुम क्या कर रही थी? वो बच्ची हमारे जमाने में तो इतनी होते होते 1-2 बच्चे गोद में खेलने लगते थे।
शगुन की सास कहती, जी जी जमाना बदल गया, अब लड़कियां पढ़ी लिखी अपनी जिम्मेदारी सब समझती, अभी हंसेगी खेलेगी नहीं तो कब अपनी नई नई शादी का आनंद लेगी। हम तो आती ससुराल की जिम्मेदारी का निर्वाह करने लगे थे, शादी कब हुई बच्चा कब हुआ पति नहीं सलाह, अपनी जिंदगी तो नहीं जी हमने, अब अपने बच्चों को तो आजादी से जीने दिया जाए। बुआ जी ने तो जैसे ठान लिया था कि वो अपनी बात मनवा के छोड़ेगी। वो ने फिर से कहा, बड़ी भोली हो भाभी, तुम्हारे सर पर जब बैठेगी तब ना कहना कि मैंने तुम्हें संचित नहीं किया। देखा है हमने शिवा को कैसे उसके पीछे पीछे घूमता है, अब बेकार में चिंतित हो रही हो जीजी। आपने देखा ना बहू कैसे सारा काम पूछ पूछ कर करती है, कुछ नहीं होगा, आप तो बस आनंद से यहाँ रहिए। बुआ जी और सास दोनों बातें कर रहे थे, तब शगुन दरवाजे पर हाथ में कुछ लिए खड़ी थी। बुआ जी उसे देखकर झेप गई और शुभ होगी। शगुन ने कहा, कल बहुत रात हो गई थी इसलिए आप सभी को आपके गिफ्ट दे नहीं पाई। बुआ जी ये आपके लिए, माँ ये आपके लिए कहकर उसने उन दोनों का गिफ्ट उनके हाथ में दे दिया। बुआ तो आप अपना सर झुकाकर गिफ्ट कर वहां चली गई। शगुन ने अपनी सास के पैर से और उनके गले लगकर बोली, माँ आपने मेरे मायके की कमी महसूस नहीं होने दी थी।